अफरीदी जब से वजीर आला केपी के बने हैं, एक तरीके इंसाफ में उन्होंने नई जान डाल दी है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। और नून लीग के जो समझ लें कि पे रोल पे साफी हैं, जिस तरह नजम सेठी है, एक बड़ा नाम है साफत का, लेकिन सबको पता है कि उनकी मोहब्बत, उनकी एफिलिएशन, उनकी सारा कुछ किसके साथ है, नून लीग के साथ। तो अब नजम सेठी ये कहते हुए नजर आए एक प्रोग्राम में कि उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी ने डायनामिक्स ही चेंज कर दिए हैं। सुहेल अफरीदी ने वो कर दिखाया है जो तरीके इंसाफ 3 साल में नहीं कर सकी। और इस वक्त इमरान खान के बाद अगर किसी का तोती बोलता है पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत है, वो वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी हैं। उसके बाद अब नजम सेठी ने यह भी कहा है कि सुहेल अफरीदी को काउंटर करने के लिए या इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात किए गए। पहले माजी में भी आपने देखा है कि अलीम खान की पार्टी, परवेज खट्टक की पार्टी, उसके बाद अगर आप देखें जहांगीर तरीन की पार्टी और फवाद चौधरी, उसके बाद आप देखें बहुत सारे जो है वो आप नाम ले सकते हैं जिन लोगों को लॉन्च किया गया, लेकिन वो नाकाम हुए। तो उसके बाद अब इंजीनियर अली मिर्जा को दोबारा रीलॉन्चिंग की गई जेल के बाद कि शायद वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इंजीनियर मिर्जा भी नाकाम हुए और सोशल मीडिया ने सब कुछ खोलकर कौम के सामने रख दिया। अब उनके पास एक और ऑप्शन बचता था, वो है इकरारुल हसन। इकरारुल हसन सरेआम के नाम से एयरवाइक पे प्रोग्राम करते हैं और उनको वहीं से शोहरत मिली है। और वो बड़े बड़े, बल्कि हम कह सकते हैं छोटे छोटे लोगों के कारखाने वो बंद करवाते थे, कहीं छापा मार देते थे, कहीं स्कूल की बिल्डिंग में करप्शन होती थी वहां पहुंच जाते थे, और बड़े बड़े मगरमच्छों पर भी वो पहुंचे, लेकिन वो फिर मसले दबा दिए गए और इकरारुल हसन साहब भी खामोश हो गए। अब वो क्यों खामोश हुए, और ये भी बहुत सारी जगह से मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं और गैर मुसद्दका इतलात हैं, हम इसकी कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये इतलात हैं कि इकरारुल हसन ने बहुत सारी जगहों पे कंप्रोमाइज किया। जिस तरह हालिया शुफ शुफ का अगर आप देखें, शुफ शुफ पीर के साथ जब इकरारुल हसन का मसला दरपेश हुआ तो उसके बाद इकरारुल हसन अचानक से बैकफुट पर चले गए और शुफ शुफ पीर जो हैं वो अपनी करामात वैसे ही दिखा रहे हैं। बल्कि जब एक तकरीब हुई जिसमें तमाम उल्मा को जो है वो बुलाया गया, जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे और मुल्क के नामवर उल्मा को बुलाया गया। तो उनमें पहली जो सीट पर बैठे हुए थे, पहले सोफे पर बैठे हुए थे, पहली नशिस्त पर जो बराजमान थे, वो शुफ शुफ पीर थे। तो जिससे अंदाजा लगाया गया है कि कैसे इकरारुल हसन को कान से पकड़कर कहा गया है कि यहां ये आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, ये अपनी दिहाड़ी लें और साइड पे। और इकरारुल हसन साहब जो है वो साइड पे हो गए। तो इकरारुल हसन को अब लॉन्च किया गया है, बड़ी मकबूलियत उनको मिली सरेआम प्रोग्राम से, नो डाउट। वो एक फेमस पर्सनैलिटी भी हैं और मीडिया के ऊपर उनका एक नाम भी है और उनका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा भी जाता है, जाना भी जाता है, माना भी जाता है। तो अब इकरारुल हसन की सारी जिंदगी की सहाफत को समझ लें खुले लाइन लगाने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में इस्तारा चल रहा है वो सबको पता है इमरान खान का है। और इमरान खान इस वक्त एक टेस्टर बना हुआ है मुल्क के अंदर कि किसी को भी अगर चेक करना है तो इमरान खान के मुकाबले में ले आए, वो 2 मिनटों में चेक हो जाता है। तो इकरारुल हसन साहब को लॉन्च तो किया गया, पार्टी भी बनाई गई, सारा कुछ किया गया, खर्चा भी दिया गया कि आप इसको बढ़ाएं, और इकरारुल हसन साहब की पार्टी लॉन्च होते ही फेल हो गई। जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर उसकी धोती उतारी गई है, इसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। तो अब मुख्तलिफ लॉन्चिंग तो आपको पता है कि हो रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि कोई इतने कद का बंदा है जो इमरान खान की मकबूलियत में कमी ला सके, कोई पाकिस्तान में इतना कैलिबर का बंदा है जो इमरान खान का वोट बैंक कम कर सके। तो यकीनन आपका जवाब भी नहीं में होगा, क्योंकि फॉरगेट अबाउट दिस के इमरान खान चोर है, डकैत है, करप्शन की है, घड़ी चोरी की है, चाहे उसने कुछ भी किया है, चाहे आपने उसके ऊपर इद्दत जैसे घटिया केस भी बनाकर देख लिए हैं, लेकिन एक चीज जो इमरान खान की माननी पड़ेगी कि अवाम के दिलों से उसको कोई नहीं निकाल सकता। आज भी जब आपने देखा है कि 3 साल के मजालिम के बाद भी जब सुहेल अफरीदी बाहर निकले हैं, जब वो लोगों के दरमियान गए हैं, तो जिस तरह लोगों ने उसका इस्तकबाल किया है, या जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, तो ये इस चीज का अंदाजा है कि 3 साल का असर अवाम ने तो कुछ नहीं लिया। तरीके इंसाफ की जो मकबूलियत है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो पहले से भी बढ़ चुकी है, पहले से भी अब ज्यादा वोट बैंक इमरान खान का हो गया है। तो अब मुख्तलिफ साजिशें की जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान को काउंटर करने के लिए कोई शख्स ऐसा नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। तो अब लॉन्चिंग की गई है इकरारुल हसन साहब की। मिर्जा साहब तो जो है वो लॉन्च होते ही फेल हो गए हैं। अब इकरारुल हसन की लॉन्चिंग की गई है, पहली तकरीब तो उनकी फेल गई है, अवाम ने उनका चट्टा कट्टा खोलकर रख दिया है। और आप देखते हैं कि वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं पूरा मीनार पाकिस्तान भर दूंगा। वो किस तरह भरते हैं, किस चीज से भरते हैं, ये तो वो जलसा बताएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का तोड़ अभी तक जो है वो इस सिस्टम के पास है। तो
تو آخر کار الٹیمیٹلی عمران خان کے پاس ہی ان کو جانا پڑے گا، چاہے جتنی مرضی اور بھی یہ کوشش کر لیں۔ تو اب ایک اور قدغن بھی لگائی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان تو پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے ایک الیکشن تو فارم 47 کا کروا لیا ہے، آگے الیکشن وہ فارم 47 کا کیسے کروا سکتے ہیں؟ آنے والے الیکشن کے حوالے سے ابھی سے پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے، تو اب ایک اور ملک کے ساتھ یا ڈرامہ کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا اندیا بھی نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں دیا ہے کہ یہ اب ووٹر کی جو عمر ہے اس کو کم کر کے یہ 25 سال کر رہے ہیں، پہلے 18 سال تھی، اس کو بڑھا رہے ہیں، اور اب 25 سال کا جو شخص ہوگا، جو 25 سال کا پاکستانی ہوگا، اس کو ووٹ کا حق دیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر اب سوالات اٹھ گئے ہیں کہ کیا ملک میں جو ہے ایک پولیس میں جو بھرتی شخص ہوتا ہے، سی ٹی ڈی میں بھرتی شخص ہوتا ہے، اس کی عمر تو آپ نے 18 سال لکھی ہوئی ہے، 22 سال لکھی ہوئی ہے، اور ووٹر آپ 25 سال کا جو ہے وہ اس کی عمر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ 25 سال سے 18 اور 25 سال کے درمیان جتنے بھی ووٹر ہیں وہ عمران خان کے ہیں۔ تو نجم سیٹھی نے اس ابہام کو بھی ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، چاہے آپ 60 سال کے اوپر لوگوں کو بھی ووٹ کا حق دیں، تو 60 سال کے اوپر کے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ پریکٹس بھی آپ کی اسی طرح ہی فلاپ ہوگی جس طرح انجینئر مرزا ہوا ہے یا اقرار الحسن ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب پولیس میں 18 سال کے لڑکے کو بندوق دے دی جاتی ہے، جب پولیس میں بھرتی کر دیا جاتا ہے، جب فوج میں بھرتی کر دیا جاتا ہے، جو کہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ میں آپ اسلحہ دے رہے ہیں، وہ کسی بھی کوئی غلطی کر کے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، تو جب اس کی عمر 18 سال ہے تو ووٹ کا حق جو ہے وہ 18 سال کے شخص کو یا 18 سال کے نوجوان کو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ بونگیاں ہیں، یہ حکومت مار رہی ہے اور عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو ابھی تک سٹیل اگر آج کی بات کریں، آج دن تک تو عمران خان کی مقبولیت بجائے کم ہونے کے اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔